सर, वोट कास्ट करने के लिए आप पहुंचे हैं राम की नगरी अयोध्या, कितनी उम्मीद एक बार फिर से आप कर रहे हैं? 2017 में हमने देखा था सारी सीटें बीजेपी के खाते में गई। एक बार फिर बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में स्पष्ट प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कहीं कोई संशय की स्थिति ही नहीं है। और ये इसलिए बन रही है कि जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, वो ये जान रहे हैं कि 75 वर्षों में जो काम नहीं हुआ वो 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में हुआ है। तो अब वो उसको कैसे भूल जाएंगे। और ये जो झूठे नारे, झूठे वादे, झूठी कर रहे हैं, तो इनको तो बहुत लंबा समय मिला था सत्ता में। 18-20 साल सपा बसपा कांग्रेस की सरकार प्रदेश में रही। तो जो काम आप वादे कर रहे हैं वो उस 20 सालों में, 18 साल में उन्होंने नहीं किए। तो अब कैसे जनता विश्वास करेगी उनका। और उनको तो अयोध्या के नाम से, जहाँ मैं बैठ खड़ा हूँ अयोध्या, आप ये बात अयोध्या कर रहे हैं, अयोध्या के नाम से उनको चिड़ होती थी कि अयोध्या का नाम ले लेंगे तो पता नहीं कौन नाराज वर्ग हो जाएगा। तो जो स्थिति थी उनकी। अच्छा, आपको लगता है ये नाराजगी? अभी एक दिन पहले ही अखिलेश यादव आए थे, भारी रोड शो किया और कहा कि हमेशा कहते हैं कि राम के नाम पर क्या पेटेंट खाली बीजेपी का ही रहा है, कृष्ण जी तो हमारे सपने में भी आते हैं। अरे उनके सपने में कृष्ण जी अब आने लगे ना, पहले तो नहीं आते थे। पहले तो अयोध्या मथुरा काशी की बात करोगे तो उनको घबराहट होने लगती थी। अब वो उनको सब कुछ करना है, लेकिन अब वो देरी हो चुकी है। अब वो गाड़ी जब प्लेटफार्म से छूट जाती है तो वापस नहीं आती है, तो वो छूट चुकी है। अब अगले स्टेशन पर रुकेगी, उनका स्टेशन निकल गया। अच्छा, सामने उन्होंने पवन पांडे को उतारा है, कह रहे ये गणित कहा जा रहा है कि जो ब्राह्मण कार्ड खेला है उन्होंने, इससे क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है? ब्राह्मण कार्ड तो पहले भी खिला था, तब भी नहीं फर्क पड़ा था। इस बार ही फर्क पड़ा, क्योंकि ब्राह्मण समाज के लिए इससे बड़ा और कुछ हो ही नहीं सकता कि प्रभु राम का दिव्य भव्य राम मंदिर बनना है, जो सैकड़ों वर्षों से जिसकी कामना थी। और ब्राह्मण समाज तो समाज का पूजनीय वर्ग है, जो हम लोगों को पूजा पाठ भी राम जी के नाम पे कराते हैं। वो कैसे राम के विरुद्ध जाके वोट दे देंगे? संभव ही नहीं है। इसको एक बार लगता है असंभव। अच्छा, सारा विपक्ष आके भगवान राम मंदिर का निर्माण जहां पर हो रहा है, रामलला इतने वर्षों तक टेंट में थे, अब वो भव्य मंदिर बन रहा है, आकर मत्था टेक रहे हैं कि राम जी आशीर्वाद देंगे। देखिए, अब उनकी मजबूरी हो गई है मत्था टेकना। वो मजबूर हो गए हैं, क्योंकि जनता और जो जनता जनार्दन, उसके सामने सबको मत्था टेकना ही है। राम हमारी आस्था का प्रश्न है, राम कोई चुनावी प्रश्न नहीं है। ये हम हिंदू समाज में जानते हैं कि पैदा होने से लेकर मरने तक राम राम के अलावा कुछ और आता ही नहीं है। तो जिस राम के लिए हम लोग जिए और मरे हैं, उस राम का यदि हम मंदिर बना रहे हैं तो ये कहाँ से राजनीतिक ही प्रश्न हो गया? राजनीति तो उसमें है ही नहीं। ये हमारी आस्था का प्रश्न है, निश्चित रूप से। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो वेद प्रकाश जी को आप सुन रहे थे। एक बार फिर से बड़ा दावा उन्होंने किया है कि 2017 में जिस तरीके से पूरे प्रदेश में सरकार बनी, प्रचंड बहुमत की, और अयोध्या की सारी सीटें बीजेपी के दामन में थी, वही हाल एक बार फिर से होने वाला है। समाजवादी पार्टी कितने भी कार्ड खेल ले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। विजय कुंदन के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत, अयोध्या।